हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। कुछ ऐसा ही ठान के आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा आए थे। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। दरअसल आज विधानसभा में बजट पेश हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो देश में अभी तक कोई भी अपने नाम नहीं कर पाया था। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जो उन्होंने बजट भाषण के दौरान 2020 में किया था। दरअसल उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक अपना बजट भाषण दिया था। ये निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड था, लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 घंटे 40 मिनट तक अपना बजट भाषण दिया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है और अब सियासी गलियारे में इनकी चर्चा होने लगी है। अब कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो देश में किसी का नहीं है। अब इसी दौरान बात करें, जब इतनी लंबी स्पीच दी मुख्यमंत्री गहलोत ने, तो इस दौरान कई पिटारे खोले गए घोषणाओं के, जिसमें भर्तियां भी थी, आम व्यक्तियों की सुध भी थी, महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई और इसी के साथ जो रोजगार के लिए बेरोजगार तड़प रहे थे, जो लगातार जो केंद्र से मांग कर रहे थे, तो राजस्थान के जो बेरोजगार थे उनकी सुध लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके लिए भी घोषणाएं की। इस पूरे भाषण के दौरान कई चीजें दिलचस्प रहीं, जिसमें एक बात ऐसी थी, जब वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी जुबान पर लाए तो उसके बाद विधानसभा में अपने आप ही ठहाके गूंजने लगे और खुद विपक्ष में बैठी वसुंधरा राजे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुस्कुराई। दरअसल जब सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं इतना लंबा जो ये भाषण दे रहा हूँ, इस बीच 7 बार पानी पी चुका हूँ, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जब उन्होंने अपने समय में इस तरह से भाषण दिया था, बजट भाषण पढ़ा था, तो एक बार भी पानी नहीं पिया था और लगातार घंटों बोलती रही थी। अब जब उन्होंने ये बोला तो इसके बाद जो विपक्ष में बैठी वसुंधरा राजे थी, वो भी हल्की सी मुस्काई, साथ ही जो और नेता थे उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इसी के साथ एक कटाक्ष भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया, वो ये था कि सब मैं पानी पी पी कर आपको कोसता नहीं हूँ। ये कहना था विपक्ष के नेताओं से और उन नेताओं से जो उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष कर रहे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बोलती भी बंद कर दी गई, जो नेता उनका मजाक उड़ा रहे थे या जो नेता इस पर बीच में रोक टोक कर रहे थे। आज के पूरे भाषण में गौर किया जाए तो कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे का भी जिक्र किया, उनकी कई योजनाओं की भी तारीफ की। इसी के साथ जो विपक्ष में बैठे नेता थे, उनको ये तक कह दिया कि अपने दिल्ली में बैठे जो लोग हैं उन तक ये संदेश पहुंचाओ कि देश नफरत से नहीं चलता, प्यार से चलता है। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि हम तो प्यार में विश्वास रखते हैं, नफरत में विश्वास रखते ही नहीं है। कुछ इसी तरह का एक आज माहौल बना रहा और जब बीच बीच में जब बातें चली, जब बीच बीच में मनमुटाव की कुछ ऐसी बातें आने लगी, तो उस बीच गहलोत ने रोकते हुए सभी को ये भी कहा कि आज जो है घोषणाओं का दिन है, मैं घोषणाएं कर रहा हूँ जो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। ऐसे में इनकी जो आपको लगता है कि सही है, उनकी तो तारीफ आपको करनी चाहिए। और ऐसा हुआ जब गाय का मुद्दा आया, गाय को लेकर कुछ घोषणा हो रही थी और उस दौरान जब विपक्ष के नेता बैठे हुए थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें टोकते हुए कहा कि गर्दन नीचे करके क्यों बैठे हो, ये तो गाय का सवाल है, कम से कम इस पर तो तालियां बजा दो, मैंने ये घोषणा की है। तो कह सकते हैं कि आज का जो पूरा दिन था विधानसभा का, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम रहा और जिस तरह से उन्होंने अपना भाषण दिया, उस बीच जो भी सुनने वाले थे वो पूरी तरह से ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि इतना लंबा भाषण था और उसमें कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। क्योंकि कोरोना के बाद ये बजट था और इसके बाद कहा जा रहा था कि इस बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें थी, पर्यटन व्यवसाय के लिए भी काफ़ी घोषणाएं की गई, उस पर भी फोकस रखा गया। लेकिन हमेशा की तरह जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मेडिकल पर सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया, चिकित्सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो घोषणाएं की गई हैं। इसी के साथ युवाओं के लिए 50,000 भर्तियों के लिए भी बात कही गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज राजस्थान की जो जनता है उसके लिए एक आशा भरा दिन था, क्योंकि काफ़ी उम्मीद जगी है, काफ़ी सारी
घोषणाएं हुई हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है, जैसे विपक्ष ने प्रहार किया है, विपक्ष का कहना है कि पहले जो घोषणाएं की गई हैं 2 बार, उनमें से भी 30% अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में जो अब घोषणाएं की गई हैं, जरूरी है कि ये पूरी हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, जिससे कि इनका जो लाभ है वो आम जनता को मिल सके, ये सिर्फ कागजों में सिमट कर ना रह जाए। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।